ने इस देश की आजादी के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के अपना बलिदान दिया है, तब ये हमारा भारत देश, ये गोंडवाना देश हमारा आजाद हुआ था साथियों। और आज ये चोर यहाँ पर आके हेलीकॉप्टरों से घूमने लगे आगे, ये चोर बड़े बड़े प्लेनों से घूमने लगे आगे। मैं संजय पाठक को चुनौती देता हूँ, वो आगे आगे 40 साल पहले का अपना इतिहास बता दे कि वो दौलत कहाँ से आई। वो दौलत आदिवासियों की दौलत थी, आदिवासियों को लूट के आज वो वहां तक पहुंचा साथियों। सर्वप्रथम प्राकृतिक शक्ति फड़ापे बड़ादेव को नमन करते हुए गोंडवाना की पावन धरती दाई मानपुर में विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए गोंडवाना के महामानव गोल्ड मेडलिस्ट, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबको जगाने वाले पूर्व विधायक, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे परम आदरणीय दादा हीरा सिंह बेनवासी, दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पवित्र गोंडवाना आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमान सिंह पोर्ते जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। बिंदु प्रांत के बिंदु क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष भाई कुशवाहा जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। हमारे छोटे भाई तेज नेता फुलके जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश सिंह जाट जी, मैं आपको भी तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। और मंच पर उपस्थित समस्त हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच के समक्ष उपस्थित हमारे समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुंडे बच्चों को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। और इस आयोजन के जितने भी हमारे आयोजन करता हैं उनको भी मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं साथियों, आज 1991 से दादा हीरा सिंह मरकाम एक तोता के तरीके इस पूरे समाज को जगाने का उन्होंने प्रयत्न किया। समाज जागा जरूर, लेकिन आज मैं देखता हूं जैसे भेड़ बकरी होती है। आज अगर भाजपा और कांग्रेस का मंच होता है तो मंच के सामने आप ही लोग जाके, कितनी भी गर्मी होगी लेकिन उनके मंच के सामने उनकी मंच की शोभा बढ़ाते हो। लेकिन आज मैं सबसे देख रहा हूं कि 4 लोग वो गाड़ी के पास बैठे, खासकर हमारे युवा लोग, जिनको आने वाले समय में आपको बात और संभालनी है समाज की। इधर देखा तो इधर, वहां पे आप लोग खड़े होकर मंच के समक्ष तो आइए। जितने भी हमारे वहां पर लोग हैं, आप लोग सभी लोग इधर आ जाए। हमारे युवा लोग बोलते हैं कि हमारे पास जब हमारा कार्यक्रम होता है तो मीडिया के लोग हमारे पास नहीं आते। अरे तुम पे वो इच्छा शक्ति है क्योंकि आपने 52 पर आगे का राज चलाया है, आप खुद मीडिया बन सकते हो। आज मैं भी आज अकेले भोपाल में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में कुछ न कुछ डालता रहता हूं गोंडवाना के बारे में, ताकि लोग चिंतन करें कि हाँ, गोंडवाना की बात जन जन तक जा रही है। आप लोग भी अपने एक मोबाइल के माध्यम से अगर 10-10 लोगों को अपनी बात रखोगे, अपने विचार रखोगे, तो आप लोग खुद मीडिया बन जाओगे, मीडिया से ताकतवर आप लोग बन जाओगे। ये आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए साथियों। आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों में 60 सालों तक कांग्रेस के चोरों ने हमारे देश में राज किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में महाचोरों की भारतीय जनता पार्टी, चट्टा छाप आरएसएस के इशारे में संचालित होने वाली, चाहे वो भारत देश की मोदी सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की कंसुमामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, ये लोग निरंतर जब भी विधानसभा, लोकसभा, कोई किसी प्रकार का चुनावी व्यवस्था आती है तो हमारे गांव में जाके पहुंचते हैं और ये बोलते हैं हमको वोट देना, हम आपका विकास करेंगे। साथियों, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं, इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चोरों से पूछना चाहता हूं, जब 75 वर्षों में तुम आदिवासियों का विकास नहीं कर पाए तो आने वाले समय में आप क्या करोगे? ये 52 संतावन पर आगे का राज चलाने वाला भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी आज के 60 साल पहले बहुत ताकतवर था। इसके पास लाखों करोड़ों की, अरबों रुपए की संपत्तियां थी, लेकिन जैसे ये चोरों ने सत्ताओं का संचालन किया, आज आदिवासी हमारा घंटी बजा रहा है। आज अभी हमारे उमरिया के बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि साहब, एक निर्दोष बच्चे को पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा
जेल में भेज दिया जाता है। अगर वो कहीं से थोड़ा लकड़ी का गट्ठा लेके जा रहा है तो उसको प्रकरण बना के जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अगर वो 50 सालों की वनभूमि पर काबिज है तो उसको भी उसके ऊपर प्रकरण बना के जेलों में भेजा जाता है। छोटी छोटी चीजों में ये सत्तासीन सरकारें इस आदिवासियों का कैसे विनाश करना चाहती है, वो जानकारी मैं आज आपको देने आया हूँ साथियों। और यही वो मध्य प्रदेश है, पूरे भारत देश में एक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर साथियों बड़े पैमाने पर सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की जेलों में जो निर्दोष आदिवासी आज जेलों के अंदर बैठा है साथियों, उनको छुड़वाने का काम ये खुनवाना आंदोलन करेगा साथियों। इसी 2023 में दादा हीरा सिंह मरकाम का जो सपना था उसे कैसे हमें साकार करना है, कैसे हमें उसे ताकतवर बनाना है, कैसे उसे हमें जीवित करके इस मध्य प्रदेश की जो सत्तासीन कंजुमामा शिवराज सिंह चौहान चोर की सरकार है, इसको कैसे हमें हटा के और गोंडवाना का राज स्थापित करना है साथियों, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। आज भले हम यहाँ कम संख्या में बैठे, लेकिन ये कम संख्या ही जाके इसी मानपुर की धरती से एक विधायक को जन्म दे सकती है। लेकिन इतने लोग यहाँ पर बैठे कि इनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाए साथियों। यहाँ पर आपने देखा कि आपके मानपुर की जनप्रतिनिधि बहन मीना सिंह, आज उनको चुन के आप लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा भेजा, वो वहां पर जाके मंत्री बनी। लेकिन हमारे गरीब आदिवासी जिन्होंने आज उनको वोट देके वहां तक मान सम्मान देके पहुंचाया, लेकिन आज हमारे गरीबों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार और शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता है साथियों, उनमें कभी ये लोग अपना हाथ बटाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए जीवन में कभी नहीं आएंगे। जब ये 70-75 सालों तक आपका विकास नहीं कर पाए, तो आप कल्पना करो जब 75 सालों तक हमारा विकास नहीं कर पाए, हमारे दुख सुख में हमारा साथ नहीं दे पाए, ये चोर लोग कभी आपके पास में नहीं आने वाले। और खासकर ये उमरिया और ये बिंदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैसे आपका जैसे आका संजय पाठक एक चोर विधायक है, यहाँ पर बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक चोर जो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है, इन चोरों ने पूरी तरह से इस क्षेत्र की जो खनिज संपदा है उसको दबाने का, उसको हासिल करने के लिए बड़े बड़े जो चोर, कोई चोर आता राजस्थान से, कोई आता मुंबई से, कोई आता दिल्ली से, और अरबों खरबों की जो खनिज संपदा है वो आदिवासियों के हक और अधिकार है जो उसमें, उसको छीन के आप लोगों को नंगा करके जाने का काम ये आपके पाठक जैसे चोर विधायक करते हैं साथियों। ये बीडी शर्मा जैसा जो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे चोर करते हैं। और खासकर सबसे संरक्षण उनको मिलता है तो मध्य प्रदेश का सबसे भ्रष्टाचारी नारियल फोड़ू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संरक्षण इनको प्राप्त है साथियों। आज आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया जाता है। आपकी क्षेत्र की यही की बहन हमारी जो है मीना सिंह मंत्री है, लेकिन वो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर, मध्य प्रदेश के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलकर, संजय पाठक जैसे चोरों से मिलकर यहाँ के आदिवासियों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं साथियों। जंगलों को बढ़ाने का काम कर रही है, शेरों को पालने का काम कर रही है। लेकिन आज वो भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी जो आदिवासी है, बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चला पाता है, उसका दुख दर्द देखने के लिए यहाँ का आपका जनप्रतिनिधि कभी आपके बीच में नहीं आता है साथियों। आपको खुलकर बताना चाहूंगा, इसी क्षेत्र की जो खनिज संपदा है, संजय पाठक जैसे लोग जिनके पास 2-2 हेलीकॉप्टर है, खुद का अपना प्लेन है, ऐसे चोर कहां से पैसा लेके आ गए? ये चुटकी भर चोर हमारे पास आए थे, क्योंकि ये 52-57 परागना का राज चलाने वाला भारत देश का ये प्रथम संचालन करता। इसका अपना धर्म, संस्कृति, इतिहास था। इसके इतिहास में राजा रघुनाथ साहब, शंकर साहब, दुर्गावती मंडावी, ठोकर सिंह मरगांव, टांटिया भील, बिरसा मुंडा, दलपत साहब, भजगांव, पालो रानी, कमला सलाम रानी, ऐसे महान क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के अपना बलिदान दिया है। तब ये हमारा भारत देश
आदिवासियों की दौलत थी, आदिवासियों को लूट के आज वो वहां तक पहुंचा। साथियों, आज के अपनी विधानसभा में बड़े पैमाने पर हमारे गरीब आदिवासियों का शोषण कर रहा है। साथियों, खासकर सत्तासीन सरकारें या आरएसएस चड्डा छाप लोगों के इशारे में संचालित, चाहे भारत देश की मोदी सरकार हो, चाहे कंजुमामा शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये सरकारें साथियों निरंतर आदिवासियों को विस्थापन के लिए कितना मजबूर करती हैं। एक व्यक्ति, जब एक परिवार अपनी जमीन, माँ जैसी जमीन से, जिस जमीन से हमारा आदिवासी एक एक रुपए करके अपने परिवार की जीविका चलाता है, और जब वो विस्थापित होता है अपने घर से, अपनी जमीन से, 200 साल पीछे चला जाता है। 200 साल पीछे उसकी पुश्तें चली जाती हैं। साथियों, इसी तरह षड्यंत्र करके हमारे गरीब आदिवासियों को चला गया, उनकी उनको जमीनें छीनी गई, उनको विस्थापित किया गया। बड़े बड़े डैम बनाना है तो आदिवासियों जमीनें छीनी जाती, उनको विस्थापित किया जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं तो आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती, उनको विस्थापित किया जाता है। कोई जंगली विलुप्त चिड़िया पालनी है तो आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती है। अगर किसी प्रकार का बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट ऐसा आना है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है। साथियों, जंगली भैंस पालनी है तो भी आदिवासी की जमीनें छीनी जाती है, उसको विस्थापित किया जाता है। क्योंकि सत्तासीन सरकारें चाहती है कि भारत देश का जो प्रथम अंतिम पंक्ति में खड़ा, भारत देश के प्रथम संचालन करता मूल निवासी जिस दिन जाग गया, जिस दिन दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो ज्योति जलाई है, अब वो ज्वाला का रूप धारण करती जा रही है। साथियों, इसलिए वो हमको विस्थापन करके हमें दबाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आज आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, क्योंकि साथियों, आप जहां पर अपनी जीविका चलाते हैं, जहां पर आप अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, आपके पैर के नीचे शिवराज सिंह चौहान, कंजुमामा शिवराज सिंह चौहान के सर के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन आदिवासी के तलवे के नीचे, पैर के नीचे लोहा भी है, सोना भी है, तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है, हीरा भी है, पूरे जवाहरात, पूरी खनिज संपदा आदिवासी के तलवे के नीचे दबी हुई है। इसलिए सत्तासीन लोग साम दाम दंड भेद की राजनीति करके और आपका अपना बहुमूल्य जो वोट है, जिससे आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने जल और जंगल जमीन की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से प्रलोभन में कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा बकरे करा सपोर्ट, उसमें आप अपना वोट खो देते हैं। साथियों, उसीलिए दुर्दशा आपकी है। इस बार आपको जागना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में जैसे आज बैगा जनजाति विलुप्त होती चली जा रही है, उसी तरह आप भी विलुप्त होने वाले हो। ये ध्यान रख लेना, चिंतन करो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, आज तो तुम घंटी बजा रहे हो। रोड में देखो तो हमारी बहन बेटी, खेत में देखो तो हमारी बहन बेटी, जंगल में देखो तो हमारी बहन बेटी। शिवराज सिंह चौहान की बीवी कभी आपको धान काटते हुए दिखती है? संजय पाठक की बहन आपको धान काटते हुए दिखती है? बीडी शर्मा की बीवी आपको धान काटते हुए दिखती है? ये राजा महाराजा की औलादें जिन्होंने 52गढ़ 57 परागने में राज किया, ये राजकुमार, ये राजा महाराजा, ये रानी महारानियां, ये धान काटती है, ये खेतों में काम करती है, जंगलों में काम करती है, रोड बनते तो रोडों में काम करती है। क्या कारण रहा? हम तो राजा महाराजा थे, 52गढ़ 57 परागने का राज चलाया था। क्या हुआ? क्या कारण हुआ कि आज हम इस अवस्था में पहुंच गए? हमें चिंतन करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके क्रांति दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनहर सिंह ताराम और हमारे मोती रावण कंगाली जैसे महान पुरुषों ने धीरे धीरे करके समाज को जगाने का काम किया, उसका परिणाम है। और इसके बाद हमारे युवाओं ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान पढ़ा। जब संविधान पढ़ा तो उनके अंदर लड़ने की ताकत, चेतना आ गई। आज कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो आज हमारे युवा लोग पूरी ताकत के साथ रोडों में खड़े होकर अपने हक और अधिकार की आवाज उठाते हैं। मैं आज उमरिया प्रशासन को बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के चोरों के, चोर नेताओं के तलवे चाटने का काम मत करो। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल गोंडवाना भी होगी, तुमको भी ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, चाहे तुम कहीं चूहे के बिल में घुसे होगे, ये गोंडवाना के शेर तुमको भी बिल से निकालने का काम करेंगे। और खासकर उमरिया के जिले के एसपी को बोलना चाहता हूं, जो घटना उस युवा के साथ हुई है, आप बहुत जल्द उसमें जांच
निर्दोष जो युवा है उसको जो पीटा गया है, पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण उमरिया जिले की आने वाले हमारे इस क्षेत्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मेरा निवेदन है कि 10 से 15 दिन में उमरिया कलेक्टर, उमरिया एसपी ऑफिस का घेराव होने की तैयारी आप करें और मुझे भी अवगत कराएं, मैं भी आऊंगा। और एसपी साहब आपको चुनौती देके जाता हूं, ये घटना तो हुई है, ये घटना तो हुई है। अब ये सोच लेना एसपी साहब, पूरे जिला प्रशासन को बता के इस पवित्र गोंडवाना मंच से जा रहा हूं कि साथियों, अब किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार किसी भी गरीब के साथ अगर मारपीट या किसी प्रकार का भी अन्याय अत्याचार हुआ तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा जो टाइगर हैं वो जाग चुके हैं। वो एक बार आवेदन निवेदन करते हैं और दादा मरकाम बोल गए थे, एक बार आवेदन एक बार निवेदन और ना माने तो दनादन। और ये गोंडवाना के लोग दनादन करना भी सीख गए हैं साथियों। बड़े पैमाने पर हमारे गरीब आदिवासियों के साथ वन विभाग के लोग अत्याचार करते हैं। वन विभाग के लोग करीबन 50 सालों से वन भूमि पर काबिज हमारे इस मध्य प्रदेश के जो बड़ी मुश्किलों से अपनी जीविका, हमारा गरीब जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो कितने दावा फार्म भर चुका, लेकिन आज तक उसको जो है वन अधिकार पत्र नहीं दिए गए। उनसे भी मैं अपने जिलाध्यक्षों से, उमरिया के जिलाध्यक्ष से बोलना चाहता हूं, एक ब्लॉक अध्यक्षों से गांव में बढ़िया बारीकी जांच करवाएं। जो लोग 2005 के पहले से वन भूमि पर काबिज हैं उनकी लिस्ट बनाएं और अपने क्षेत्र के जो भी आपके बड़े पदाधिकारी उनके साथ बैठ के कलेक्टर से मिले और अपने उनको आवेदन दे कि भाई हमारे पास इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, बड़े पैमाने पर हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। अब गोंडवाना के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है साथियों। अभी आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस कमलनाथ चोर की सरकार हो, चाहे कंजमामा इसलिए बोलता हूं, आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे ये कंजमामा से बड़ा खतरनाक मामा, भ्रष्टाचारी मामा है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कंजमामा इसलिए बोलता हूं कि हमारे नेमावर में 48 दिनों तक 5 हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करके 12 फीट गड्ढे के अंदर जब गाड़ा गया, एक ही गड्ढे में 5 बहन बेटियों को गाड़ा गया, उसमें 1 बोरा नमक डाला गया, 1 बोरा उसमें यूरिया डाला गया, केमिकल डाला गया कि जल्दी से वो गल जाए। वो नेमावर हत्याकांड के बारे में आप लोगों को जानकारी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गई थी। 48 दिनों तक गोंडवाना के शेर वहां पर बैठे रहे। 48 दिनों के बाद गोंडवाना के शेरों को जीत मिली और गोंडवाना के शेरों ने उन पापियों के, जो शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी उस केस में इन्वॉल्व, उस पार्टी में उसका बेटा भी था, और वहां के जो दबंग लोग थे साथियों वो जेल गए, सीबीआई की जांच हुई। साथियों, इसी प्रकार का बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार पूरे मध्य प्रदेश में हमारे समुदाय के साथ हो रहा है और आज धीरे धीरे करके जो चेतना आई है उसी का फल है। दादा हीरा सिंह मरकाम की वो जो छोटी सी चिंगारी थी वो आज ज्वाला कैसे बन गई। आपने देखा, आज के 10 साल पहले पीछे चले जाओ, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चोरों को गोंडवाना के महापुरुषों की याद नहीं आती थी। अभी देखा आपने, जब पीली क्रांति भारत देश के कोने कोने में चली गई, किसी भी प्रदेश में आप राजस्थान चले जाए तो वहां भी पीला गमछा दिख रहा है, दिल्ली चले जाए तो वहां भी, पंजाब चले जाए, छत्तीसगढ़ चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, किसी भी जिला प्रदेशों में जाते हैं वहां पर दादा हीरा सिंह मरकाम की जो क्रांति है वो पीला गमछा हर जगह दिखने लगा। तो भारत देश का तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह हमारे राजा रघुनाथ साय शंकर शाह के बलिदान दिवस के अवसर पर जबलपुर की पावन धरती में आके हमारे महापुरुष राजा रघुनाथ साय शंकर शाह के चरणों में पुष्प अर्पित करके गया। साथियों, इसी तरह आपने देखा होगा, कांग्रेस का एक चोर, बड़ा खतरनाक चोर है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये पीले गमछे के सहारे अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चोर ये पीला गमछे के माध्यम से अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि ये लोग पीला गमछा डाल के अपने मंचों में बैठे, चोरों को डर लगने लगा गोंडवाना आंदोलन से, दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन। ये छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भयभीत है, कांग्रेस के चोर भयभीत है, और जब
और दादा हीरा सिंह मरकाम ने सपना देखा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बनानी है। अगर सरकार आप लोग बनाते हो, अगर आप लोग सरकार बनाते हो साथियों, तो ये सोच लेना सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि दादा हीरा सिंह मरकाम के लिए आपकी होगी कि आप उनका सपना पूरा करने जा रहे हैं। एक बार सभी लोग अंतिम क्षणों में, बहुत सारे वक्ता भी हैं, थोड़ा सब लोग इधर उधर हो रहे हैं तो मैंने पहले बोल दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग संकल्प लेंगे, वो भी ईमानदारी के साथ। अगर आपने झूठा संकल्प लिया, आपकी गर्दन टूट जाए, कोई पंडा नहीं सही कर पाएगा, कोई लगवा मार जाए, कोई माइक लाल पृथ्वी में सही नहीं कर सकता, क्योंकि आप दादा मरकाम और उस प्रकृति शक्ति फड़ा पे निरंकार हवा पानी अग्नि मिट्टी आकाश, उस प्रकृति शक्ति फड़ा पे जिसको आप मानते हैं, उसका संकल्प लेंगे। अंगूठा अंदर करके सरपंच को अंदर कर लेना। देखो कैसे नाच रहा है ये सरपंच गोंडवाना की राजपाट धन धरती सब कुछ स्याही लगा लगा के, डुबो डुबो के स्याही में और कोरे कागज में लगा लगा के सब कुछ चला गया। अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, अपने गोंडवाना की ताकत को, अपनी मान संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप लोग यहाँ संकल्प लेंगे। ऐसे अंगूठा अंदर करके 30 सेकंड आप हाथ ऊपर करे रहेंगे। मंच में जो भी बैठे उनसे बोलना चाहो, वो लोग ना ले जो डर रहे हो, और आप जो संकल्प लेगा वो अपने गांव में जाके 10-10 लोगों को प्रेरित करेगा कि भैया तुम भी संकल्प लो 10 लोग कि हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुनाव चिन्ह आरी को वोट करेंगे और ये भाजपा और कांग्रेस के चोरों का अनादर करते हुए गांव में इनको घुसने न दे। ऐसा 2023 विधानसभा चुनाव में हो जाए साथियों। कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, लेकिन हम दादा हीरा सिंह मरकाम के चुनाव चिन्ह आरी को वोट करेंगे। हम किसी व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। केवल ये मन में आप धारणा रखना, कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर वो दादा हीरा सिंह मरकाम का चुनाव चिन्ह लेके आता है तो हम उसको वोट करेंगे। ये संकल्प आप लोग लेंगे और झूठा संकल्प मत ले लेना। और जो लोग नहीं वोट करना चाहते आरी को, वो अपना हाथ नीचे किए रहे, चलेगा। आप सभी लोग जो लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं संकल्प लें। सभी लोग हाथ ऊपर कर लें 30 सेकंड के लिए। जो लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को साक्षी मान के, प्रकृति शक्ति फड़ा पेट बड़ा देव को साक्षी मान के आप लोग वोट करना चाहते हैं, बोले बड़ा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं बोलूंगा एक तीर एक कमान, आप बोलोगे सर्व आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आप लोग अब ये उंगली निकाल लेना, बोलेंगे जीतेंगे ऐसे करके। हे प्रकृति शक्ति फड़ा पेन बड़ा दो। जैसे विधानसभा चुनाव के जिस दिन वोटिंग होने वाली हो, प्रकृति शक्ति फड़ा पेन की कृपा से ये उंगली भाजपा और कांग्रेस के जो वोट देने जा रहे हो उनकी आंख में घुस जाए, तुम लोग बटन दबा के चले आना, तुम्हारा विधायक बन जाएगा। उंगली दिखा के बोल देना लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करे गोंडवाना, लाके रहेंगे गोंडवाना। तोमर के संघर्ष करो, तोमर के संघर्ष करो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी।